तो हो ख्वातीन व हज़रात, आज ज़रूरत इस बात की है कि फ़र्ज़ंदे इस्लाम को, अज़ीज़ हाशमी को जिस सूरत हाल का सामना है, उस सूरत हाल को वज़ारत ख़ारजा के हुकाम तक पहुँचाने के लिए आप इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी दुआओं से फ़र्ज़ंदे इस्लाम अज़ीज़ हाशमी पीस मिशन पे एम्बेसडर ऑफ पीस बनकर, तो मिलाद चौक GPO मरी से आपके इल्म में है कि उनको हमने रवाना किया था और मकामी और कौमी प्रेस की मौजूदगी में आपकी ये रवानगी हुई थी। आपने करीब 15 लाख रुपए के ज़ाती अखराजात से इस सफ़र का आगाज़ किया था और सफ़र का मकसद पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को अमन का और मोहब्बत का पैगाम देना था। सूरत हाल दरपेश ये है कि 5 रोज़ मुकम्मल हो गए। ये ट्रांजिट एरिया है ईरान इराक बॉर्डर के ऊपर, और खाने पीने की अशिया की सूरत हाल ये है कि अजीज़ हाशमी के पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं और इसके बाद उनके पास ऐसे असबाब मौजूद नहीं हैं जिनसे वो खाना पीना करके ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, पहले सेहत को बरकरार रखने के लिए, और अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए वो उन असबाब को, उन वसाइल को काम में ला सकें जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। बुनियादी तौर पे वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के मुतालिक ये बात है कि इराक एम्बेसी, उन्होंने 5 रोज़ हो गए हैं ये कहते हुए, जो हमारे वहाँ एम्बेसडर है, इस पाकिस्तानी शहरी को, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, जो अमन का पैगाम लेकर और जो मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान की तरफ से वो आज़म सफ़र हुआ, और उनके पास सफरी दस्तावेज़ात का कोई मसला नहीं है। ये जो ट्रांजिट एरिया है ईरान इराक बॉर्डर पे, वहाँ पे सूरत हाल ये बनी हुई है कि ट्रांजिट एरिया से इराक में बाय रोड दाखिल होने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी के ताउन की ज़रूरत है। और आज 5वां रोज़ ख़त्म हो रहा है और 5वें रोज़ के इख्तिताम पे हम फिर दोहरा रहे हैं कि खाने पीने की अशिया ख़त्म हो रही हैं। तफसील आप ख्वातीन व हज़रात के इल्म में है कि जब इनको हमने रवाना किया था, रुख्सत किया था, तो उस वक्त उन्होंने ये बताया था कि वो होटलिंग से काम नहीं लेंगे, वो कैंपिंग से काम लेंगे। आप आध पौन घंटा पहले उनकी वो वीडियो हमारे टाइमलाइन पे मुलाहिजा कर चुके, जिसमें उन्होंने अपना वो छोटा सा कैंपिंग के लिए जो उन्होंने एक इंतज़ाम कर रखा है वो दिखाया है, और वो आप देख चुके। खाने पीने की अशिया भी वो खुद अशिया लेकर उनका इस्तेमाल करना या कुकिंग यानी खाना पकाना खुद करने का उनका अज़्म है, और अज़्म भी जज़्म जो है उसके ऊपर वो अमल पैरा है। लेकिन अब जाहिर है कि रॉ मटेरियल उनके पास खाने पीने की अशिया तैयार करने के लिए, खाना तैयार करने के लिए जब उनके पास कोई सामान नहीं होगा तो वो ज़िंदगी को कैसे बरकरार रख सकेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है ख्वातीन व हज़रात कि आपकी तवज्जो और आपकी शेयरिंग के ज़रिया इस वीडियो के ये तवज्जो हुकाम बाला को और वज़ारत ख़ारजा इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान तक ये आवाज़ पहुँचे कि फ़र्ज़ंदे इस्लाम अज़ीज़ हाशमी, जिन्होंने अमन और मोहब्बत का सफ़र, उसका आगाज़ खित्ता कौसार से किया था, मिलाद चौक GPO से किया था, वो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए ईरान में पहुँचे। वहाँ पे बर्फ़बारी की कैफियत थी, उस बर्फ़बारी और कोहर की कैफियत में उन्हें रुकावट भी हुई, रुकना भी पड़ा, और उन्होंने ईरान के मुख्तलिफ मकामात जो वक्तन फ़वक्तन वो अपनी वीडियोज़ के ज़रिया आपको हमें दिखाते रहे, उनसे वो गुज़रे। और उनसे गुज़रने के बाद ट्रांजिट एरिया में आज उनको 5 रोज़ हो गए। हर रोज़ पाकिस्तान एम्बेसी ये कहती है कि आज आपका इंतज़ाम और इंसराफ मुकम्मल हो जाएगा, और हम चौथी मरतबा शायद ये बात दोहरा रहे
कि खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। फर्जंदे इस्लाम अजीज़ हाशमी के सफ़र की जो दीगर मुश्किलात हैं उनके अलावा जो उनके लिए रुकावट पैदा की गई है पाकिस्तान एम्बेसी इराक में, उसको दूर करने में रोज़ाना एक वक्त दे रही है। उसकी टेक्निकलिटी क्या है, क्या सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान एम्बेसडर बाकायदा मीडिया पे आके या वजारत खारजा के कोई नुमाइंदा मीडिया पे आकर इसकी वजाहत करे तो ही मालूम हो सकता है। हम जो मालूमात हमें अजीज़ हाशमी के ज़रिया बाहम पहुँची वो आप ख़वातीनो हज़रात के लिए, अहले वतन के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए और वजारत खारजा के हुक्काम के लिए वो हमने शेयर कर दी। इस मसले का हल ढूंढा जाए। छोटी सी बात होती है और उसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। हम 5 रोज़ इंतज़ार करते रहे इस बात का कि इस इंतज़ार में ये मसला हल हो जाए और हम इसको प्रॉब्लमेटिक समझकर और प्रॉब्लमेटिक समझते हुए इसको डिस्कस न करें, ज़ेर बहस न लाएं कि मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। लेकिन जब मसाइल और मुश्किलात हद से बढ़ने लगें तो उस वक्त बहरहाल आज भी अगर हम ये बात आपसे नहीं करेंगे, हुक्काम से नहीं करेंगे, वजारत खारजा से नहीं करेंगे, पाकिस्तानी ख्वातीनो हज़रात से नहीं करेंगे तो हम खुद मुजरिमाना गफलत का शिकार होंगे। इसलिए हमने आपको सूरत हाल से आगाह कर दिया। इस सूरत हाल का तदारुक हुक्काम ने करना है, वजारत खारजा ने मुतल्लिका एम्बेसडर के ज़रिया करना है और अहले पाकिस्तान ने इस पैगाम को शेयर करके इस आवाज़ को, इस बात को हुक्काम तक पहुँचाना है। फर्जंदे इस्लाम अजीज़ हाशमी, हम सब अहले पाकिस्तान आपके लिए दिलो जान से दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मददगार है। रब्बुल आलमीन आपकी मुश्किलात दूर फरमाए। आपने जिस आज़म के साथ, जिस हौसला के साथ ये सफ़र शुरू किया और जिस आज़म और हौसला को लिए आप इन मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं, नबर्द आज़मा है। यकीनन अल्लाह ताला आपका मददगार है और हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, बल्कि यकीन दिलाते हैं और यकीन दिलाते हैं, अहले पाकिस्तान की तरफ से यकीन दिलाते हैं कि आपके पाकिस्तानी भाई हम वतन इस आपकी सूरत हाल को, इस कैफियत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हुक्काम तक पहुँचाएंगे और हुक्काम यकीनन इसका नोटिस लेंगे। हमारी मालूमात तो ये भी है कि हमारी बात को मुख्तलिफ इदारे उसको देखते हैं कि एक पाकिस्तान की मोहब्बत रखने वाला शख्स, एक वतन की मोहब्बत में सरशार शख्स क्या बात कर रहा है। इंशाअल्लाह रहमान सब भली होगी, आप सुरखरू होंगे, आप सफ़र हिजाज मुकम्मल करेंगे। आपकी अमन और मोहब्बत का पैगाम एक मजबूत पैगाम बनकर उभरेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सारे अहले पाकिस्तान आपके लिए दुआजू हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।